जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देव उठनी एकादशी व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन किया जाता है। इस एकादशी के दिन नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और दक्षिणा भी बांटी जाती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गांव के दान का फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, साफ कपड़े पहने, व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु के सामने जल लेकर संकल्प करें कि आप पूरे दिन व्रत रखेंगे। घर के आंगन या पूजा स्थल में गोबर या मिट्टी से छोटा सा मंडप बनाएं। आसन पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। घी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान की आराधना करें। मिट्टी या चांदी के शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि के प्रतीक रखकर भगवान को जगाते हुए यह कहे, उठो देव देवारे कारज सवारे। इस दिन कई जगह भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी की कथा अवश्य सुने या पढ़े। दूध, फल, पंजीरी, हलवा या खीर का भोग लगाएं। विष्णु जी और तुलसी माता की आरती करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। हरि नाम का कीर्तन करें। व्रत के नियम। एकादशी के दिन अन्न और चावल का सेवन नहीं करें। केवल फल, दूध और सात्विक भोजन ले। झूठ, क्रोध और विवाद से दूर रहे। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते रहें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद व्रत का पारण करें। गरीबों या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और अन्न दान करें। व्रत में संयम, श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। इस दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, इसीलिए उसे देव उत्थान कहा जाता है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि शुभ कार्यों की शुरुआत इसी दिन से होती है। इस व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन हो जाने के बाद प्रारंभ हुए चतुर्मास का समापन तक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन देव उत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव भी तभी तक है जब तक कि कार्तिकी देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्यों को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वहीं प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने से, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप के नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखे भी नहीं, वह प्रहरी प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदरांचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं।
पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसे पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो सवर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ हो जाते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं को सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते या सुनाते हैं, उनको भी 100 गांव के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 योगदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। इस कथा को सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक का फल मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देव उठानी एकादशी है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।